Good morning, dear. Last time, as per your insistence that I must start focusing on numerology also, I gave you a brief idea who is father of numerology. Practically, there are two very important numbers. One is talent number, another is destiny number. Talent number is the number of your date of birth, means your day, your month, your year. और इन सबको जब हम जोड़ लें और उसको यूनिटरी सिस्टम में कन्वर्ट कर दें, यूनिट में कन्वर्ट कर दें, तो जो नंबर आता है वो आपका टैलेंट नंबर होता है. एंड टैलेंट नंबर कैन नॉट बी चेंज्ड. टैलेंट नंबर इज बेस्ड ऑन योर पास्ट कर्मा. पिछले जन्मों के कर्म के आधार पर आपका बर्थ होता है और ये बर्थ टैलेंट नंबर के रूप में न्यूमरोलॉजी में आता है. हॉरोस्कोप में ये पांचवें भाव के रूप में आता है. पांचवें भाव में बैठे हुए ग्रह, बेनिफिक ग्रह और मेलेफिक ग्रहों का पांचवें भाव से संबंध यह डिसाइड करता है कि पिछले जन्मों में आपके कर्म कैसे थे. जैसी मैंने अभी आपसे चर्चा कर रहा था, न्यूमरोलॉजी में योर टैलेंट नंबर, हॉरोस्कोप में योर फिफ्थ हाउस एंड प्लैनेट्स मेकिंग कनेक्शन विद द फिफ्थ हाउस एंड कंसर्न डिविजनल चार्ट. In palmistry, your lines and various symbols on your palm, these are decided by your past karma. और यदि हम इन तीनों विज्ञानों के रिजल्ट को आपसे चर्चा करें तो करीब करीब रिजल्ट तीनों विज्ञान से सेम आएंगे. That is why I told you in the previous communication that all these sciences are complementary to each other. The purpose is different, but role is very important. मैंने बताया टैलेंट नंबर 1 से 9 नंबर समझ लें. पहला नंबर सन, सूर्य. दूसरा नंबर चंद्रमा का. तीसरा गुरु. चौथा राहु. पांचवा मरकरी. छठा वीनस. सातवां केतु. आठवां शनि और नवां मंगल. तो 1 से 9 तक यदि कोई भी नंबर इसको हम जोड़ते जाएं, जो अंत में जो नंबर आएगा उस ग्रह की विशेषताएं आप में विद्यमान होंगी. अगर एक नंबर आता है, सूर्य का नंबर है, आपको पता है सूर्य आत्मा का कारक है, ब्रह्मांड में जीव का कारक है, लीडर है, इनिशिएटिव टेकर है, ऑथोरिटेटिव है, प्लेनेटरी किंगडम में राजा है, तो इंडिपेंडेंट है, करेजियस है, लेकिन अंदर से उदार भी है. तो यदि आपका टैलेंट नंबर 1 है तो इन विशेषताओं, इन गुणों का मिला जुला रूप आपके व्यक्तित्व में आएगा, क्योंकि बाकी नंबर जो उनके नंबर नेट नंबर आ रहे हैं वो भी इसको प्रभाव डालेंगे. दूसरा नंबर चंद्रमा का,
सूर्य के भी बिल्कुल विपरीत। सूर्य अथॉरिटेटिव है, चंद्रमा कोऑपरेटिव है। सूर्य लीडर है, चंद्रमा फॉलोअर है। सूर्य किंग है, चंद्रमा क्वीन है। सूर्य जल्दबाजी दिखाता है, चंद्रमा पेशेंस रखता है। चंद्रमा रिलायबल है। चंद्रमा में वो ताकत है जो अपने साथियों को एग्रीएबल बना देता है। चंद्रमा फ्रेंडली है। तो करीब करीब हम देखें, जनरल एक टेंडेंसी दिखती है कि करीब करीब सूर्य से विपरीत विचारधारा चंद्रमा की है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेनेट जुपिटर। एस्ट्रोलॉजी में भी बताया और न्यूमरोलॉजी में भी, इट इज मोस्ट ऑस्पिशियस प्लेनेट। गुरु की संज्ञा दी जाती है। बड़ा क्रिएटिव है, वर्सटाइल है, पॉपुलर है, आर्टिस्टिक है। अगर आपका टैलेंट नंबर 3 है और कॉम्पैटिबिलिटी बाकी नंबर से है, तो ये विशेषताएं, ये प्रॉपर्टीज, ये कैरेक्टरिस्टिक और चमकेंगी आपके व्यक्तित्व में। नंबर 4 राहु का नंबर है, कलयुग में बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ा प्रैक्टिकल है। राहु, यू आर अवेयर, इट इज अनकन्वेंशनल, अनऑर्थोडॉक्स, सो वी कॉल प्रैक्टिकल टू, वेरी मेथोडिकल, very hard working, a malefic planet in planetary kingdom, makes one very hard working, very logical too, uses logic in coming to the solution, depends upon other positions. Number 5 Mercury, again very important planet. In planetary kingdom, he is Rajkumar, a very dynamic, multi-dimensional, you can say, व्यंग्यात्मक है, वाक्पटु है, एडवेंचरस है, क्रिएटिव है, एनर्जेटिक है। लेकिन फिर फर्दर एस्ट्रोलॉजी में, हॉरोस्कोप एनालिसिस में, इफ मरकरी इज वेल प्लेस्ड, इट मेक्स योर लाइफ एक्सेलेंट। नंबर 6 इज वीनस, सतयुग का गुरु जुपिटर, कलयुग का गुरु वीनस। मान सम्मान, लग्जरी, घर गाड़ी घोड़ा कहते हैं, उसका कारक। बहुत लविंग है और अपनी उम्र के हिसाब से स्पिरिचुअल है। बहुत इंटेलिजेंट है, बेनिफिक प्लेनेट है, बहुत रिलायबल है, लेकिन इसमें अट्रैक्शन बहुत है। लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। नंबर 7 केतु, वेरी एनालिटिकल, बट ही डज नॉट एक्सपेंड हिमसेल्फ, अपने आप में समेटे रहता है, अंदर मनन करता रहता है, विचारों में खोया रहता है, बहुत इंट्रोस्पेक्टिव है, बहुत साइकिक है, बहुत इंट्यूटिव है, और प्लेनेटरी किंगडम में इज नोन एज मोक्ष कारक है। नाउ कम्स वेरी इंपॉर्टेंट प्लेनेट, काल का फल देने वाला शनि। यदि उन नंबर को जोड़कर 8 नंबर आए तो इट इंडिकेट्स सैटर्न।
स्लोएस्ट मूविंग प्लेनेट फल धीमे धीमे देता है। सेवक है, एडवर्सिटी को बताता है, लेकिन एडवर्सिटी यदि हमारे पिछले जन्मों के कर्म ने एडवर्सिटी निर्धारित की है तो शनि एडवर्सिटी लाता है। परसेप्टिव है, लेकिन साथ में सेवक है, वेरी चैरिटेबल है, बहुत सिंसियर है। एंड द लास्ट नंबर इज 9। I told you just few minutes back, as per Chaldean system, no value is given to 9 number. I mean, no alphabet is given 9 values because they think कि ये ईश्वर का दिया हुआ प्रदत्त नंबर है। और वैसे भी एस्ट्रोलॉजी में पूर्ण परमात्मा का अंश है। 9 नंबर मंगल कारक है, बहुत एग्रेशन है, बहुत पैशन है। इट इज एन इंस्पिरेशन टू अदर्स, वेरी जेनरस है, बाहर से बहुत स्ट्रांग दिखता है, अंदर से बहुत सॉफ्ट है, बहुत लविंग है और बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत डायनेमिक है। शॉर्टली 2 things I told you how to calculate your talent number. इसको go and reducing to single digit. Like supposing आपका नंबर 27 फरवरी 1960 है, जो मेरा नंबर है, तो 27 में 2 + 7 9 हो गया, फरवरी का 2 हो गया, ईयर का 1960 1 9 10 6 16 हो गया। इसको हम जोड़ लें, 16 का 7 हो गया 7, फरवरी का 2 हो गया 9 और शुरू का 9 हो गया 9 9 18 हो गया। 18 का मतलब हो गया 1 + 8 मतलब 9 नंबर। जो नंबर आपके इस डेट ऑफ बर्थ में आ रहे हैं, सब नंबर्स का प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर पड़ेगा और सबसे ज्यादा पड़ेगा 9 नंबर का प्रभाव, उससे कम पड़ेगा 1 नंबर और 8 नंबर का। इस प्रकार आप चलते चले जाइए आपके व्यक्तित्व में। इसीलिए कहते हैं अगर टैलेंट नंबर का 9 नंबर है और डेस्टिनी नंबर भी 9 है और आपके आगे आने वाले पर्सनल नंबर या और कई सारे नंबर भी 9 हैं, तो आपको हाईली एग्रेसिव बना देगा, आपकी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब कर सकता है, आप समझौता नहीं करेंगे, कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एज वी कैनॉट चेंज टैलेंट नंबर, वी नीड टू बी कॉन्शियस ऑन डेस्टिनी नंबर which is in our hand. However, प्रारब्ध ने, डेस्टिनी ने क्या निर्धारित किया है? डेस्टिनी ने निर्धारित अगर जीवन में संघर्ष किया है तो आप चाहते हुए भी डेस्टिनी नंबर नहीं बदल पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूं। थैंक यू वेरी मच।